जोहार सभी को। एक गांव में एक ऋषि रहते थे। एक दिन भोलू और गोलू उनसे मिलने गए। ओम गम गणापतये नमः। गोलू, तुमने मम्मी को बताया था ना, आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए गणेश मंदिर जा रहे हैं। हाँ, मैंने बताया था। जय श्री गणेशा। ओम गणापतये नमः। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो बच्चों। बच्चों, तुम्हें कैसे आना हुआ? हम कुछ प्रश्नों के उत्तर की चाह में आए हैं गुरुदेव। हे ऋषिवर, अहम के नाश की युक्ति क्या है? परमात्मा प्रकाशक है और संसार प्रकाश है। फिर अहम कहाँ रहा? क्रिया और पदार्थ, प्रकाशक और प्रकाश्य ये दो है, और इन दोनों में ही अहम नहीं है। दूसरी बात, जो चीज आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य में भी नहीं होती। अहम पहले भी नहीं था, बाद में। ऋषिवर, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान से साधम्य होना और भगवान में परम प्रेम होना कर, दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक ही हैं। साधर्म्य बाहर का लक्षण है और प्रेम भीतर का लक्षण है। प्रेम और नित्य योग की प्राप्ति दोनों भीतर का खिंचाव है। ऋषिवर, अमुक तिथिवार को अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा विधि निषेध विदेशी लोग नहीं मानते, फिर भी उनका काम चलता है। काम चलने की बात नहीं, यह विधि निषेध उनके लिए आवश्यक है जो अपना कल्याण चाहते हैं। विदेशी लोग इन बातों को मानते नहीं। यह बात नहीं है, वे तो इन बातों को जानते ही नहीं। ये बातें ऋषि मुनियों की खोज है जिनका प्रभाव अवश्य होता है। इन बातों को मानने वाले में विलक्षणता आती है। हे प्रभु, यदि वार्ता हो गई हो तो कृपया भोजन के लिए पधारें। और फिर सभी भोजन के लिए बैठ गए। भोजन ग्रहण करके भोलू और गोलू दोनों ऋषि की आज्ञा लेकर घर की ओर निकल गए। यात्री में जब ऋषि आराम कर रहे थे, तब जब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे तो मेरे मन में भी कई प्रश्न उठे थे। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? अवश्य देवी, पूछिए। स्वामी, चरण धोने का तात्पर्य क्या है? प्रिय, बड़े बूढ़ों के, विशेष रूप से ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं। चरणों के देवता विष्णु हैं, अतः ये विष्णु का ही पूजन हुआ। जब चरणों का पुष्प गंधादि से पूजन किया जाता है, तब दाहिने चरण के अंगूठे का पूजन करते हैं। उस जल को घर में छिड़क देते हैं। चरणामृत भी ले सकते हैं। हाथों के देवता इंद्र हैं, अतः गाते बजाते समय हाथ हिलते हैं। अगली सुबह। स्वामी, एक वृद्ध सज्जन का प्रश्न है कि क्या लांग के बिना भी धोती पहन सकते हैं? स्वामी जी, भीतर लंगोटी हो तो पहन सकते हैं, लंगोटी न हो तो लांग लगानी चाहिए। स्वामी, कोई सूर्यास्त से पहले सायंकाल मानता है, कोई सूर्यास्त के बाद, ठीक क्या है? प्रिय, वास्तव में सूर्यास्त से पहले और बाद का समय सायंकाल है, अर्थात सूर्यास्त से पहले भी सायंकाल है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्यास्त के आसपास का समय ही माना गया है सायंकाल। इसी तरह सूर्योदय से पहले और बाद का समय प्रातः काल है। स्वामी, आपने कहा कि अधूरी जानकारी को पूरा मान लेने से नास्तिकता आती है, कैसे? जितना जान लिया उसी को पूर्ण मान लेने से और जानने की इच्छा नहीं होगी, तथा शास्त्रों आदि से जो जानेगा उसको मानेगा नहीं कि ये सब गलत है, जो मैं जानता हूँ वही ठीक है। यही नास्तिकता का आना है। अभिमान भी अधूरी जानकारी में ही आता है। परमात्मा प्राप्ति में जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं में अभिमान सबसे अधिक बाधक है। स्वामी, आप कहते हैं कि विश्वास भगवान से मांगो, फिर ये क्यों कहा जाता है कि भगवान पर विश्वास करो? जितना हम कर सकते हैं उतना हमारे पर करने की जिम्मेवारी है। जो हम नहीं कर सकते वो भगवान करते हैं। हमने नाशवान पर विश्वास कर लिया, इसलिए अविनाशी पर विश्वास करने की हमारे पर जिम्मेवारी है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यह विश्वास फिर भगवान देते हैं। आपने कहा है कि परमात्मा में जगत को देखना नास्तिकता है, ये कैसे? क्योंकि ये तो एक साधन है। ऐसा कहने का तात्पर्य है जो परमात्मा की जगह केवल जगत को ही देखता है, अर्थात परमात्मा को न मानकर केवल जगत को ही सच्चा मानता है। बौद्ध तथा जैन दर्शन को नास्तिक क्यों कहा गया है? वे आत्मा को मानते हैं। आत्मा और परमात्मा की सत्ता तो एक ही है। वे ईश्वर का खंडन करके आत्मा का आग्रह रखते हैं। इस आग्रह के कारण ही बाधा है। आग्रह न हो तो सब ठीक है। कारण की आग्रह से अहम रहता है, जिससे मतभेद पैदा होते हैं। स्वामी,
आपने कहा कि नास्तिक भी यदि ईमानदार हो तो उसका भी उद्धार हो सकता है, तो नास्तिक में ईमानदारी क्या है? ईश्वर को देखूंगा तभी मानूंगा, ये उसकी ईमानदारी है। मनुष्य को अपने लक्ष्य की पहचान कैसे हो? मनुष्य या तो स्वयं विचार करके अपना लक्ष्य पहचाने या शास्त्र तथा संतों के वचनों पर विश्वास करके अपना लक्ष्य पहचाने। विचार करें कि हम चाहते क्या हैं। हम ऐसा पूर्ण सुख चाहते हैं जो सदा बना रहे। जैसे भूख लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी कोई वस्तु अवश्य है जिससे भूख मिटती है। ऐसे ही पूर्ण सुख की इच्छा होती है तो ऐसा सुख अवश्य है जिससे सदा के लिए सुख मिल जाता है। नाशवान सुख का त्याग करने से अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा निश्चय कर लो कि हमें नाशवान सुख नहीं लेना है। अपने लक्ष्य को पहचान लें तो फिर दूसरे लक्ष्य की तरफ कभी ध्यान नहीं जाएगा। तरफ ध्यान जाता है तो लक्ष्य को पहचाना ही नहीं। स्वामी, जीव का उद्देश्य अपना कल्याण करना है, फिर तैत्तिरीय उपनिषद में पहले आचार्य देवो भव न कहकर मातृ देवो भव क्यों कहा? देवी, पहला गुरु माँ है। माता में आदर भाव होगा तो आचार्य में स्वतः आदर भाव हो जाएगा, परंतु बालक माँ का उतना आदर नहीं करता, तभी मातृ देवो भव पहले कहा। स्वामी, आजकल मंत्रों की सिद्धि न होने में क्या कारण है? देवी, मन में परस्त्री का चिंतन करने से मन में वैसी शक्ति नहीं रहती। इसलिए कहा है, दूसरे का अन्न खाने से जिसकी जीभ जल गई है, दान लेने से जिसके हाथ जल गए हैं और दूसरे की स्त्री का चिंतन करने से जिसका मन जल गया है, उसे सिद्धि कैसे मिल सकती है? दूसरी बात, आजकल तंत्र विद्या के जानकार गुरु भी प्रत्यक्ष में नहीं मिलते। उत्तराखंड में सैकड़ों वर्षों की आयु वाले महापुरुष विद्यमान हैं, परंतु अपनी सच्ची तीव्र लगन हो तो वे स्वयं आकर मिलते हैं। स्वामी, किसी मंत्र, तंत्र अथवा यंत्र का प्रभाव कब तक रहता है? यदि अनुष्ठानकर्ता संयमी है, श्रेष्ठ आचरण तथा भाव वाला है, तो उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए बनाए गए यंत्र आदि अधिक समय तक प्रभावशाली रहते हैं। स्वामी, संतोषी माता के प्रचार में क्या वास्तविकता है? बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए। स्वामी, कलयुग में 4 गुना अधिक मंत्र जप करने की बात आती है, आपका क्या मत है? मन लगाकर जप करें तो आधी जप संख्या से ही सिद्धि हो जाती है। अगर मन न लगाए तो 4 गुना अधिक जप करने से सिद्धि होती है। स्वामी, आपने कहा कि भागवत में राम और कृष्ण की उपासना कलयुग में मुख्य बताई है, परंतु कलौ चंडी विनायको भी तो कहा है। कलयुग में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो राम तथा कृष्ण की प्रधानता है, और सिद्धियां प्राप्त करना चाहे तो शक्ति तथा गणेश की प्रधानता है। स्वामी, कोई कमर दर्द आदि के कारण बैठकर रामायण का पाठ न कर सके तो क्या लेटकर पाठ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। भाव का महत्व है। भाव पाठ में रहना चाहिए, शरीर चाहे जैसा रहे। नाशवान शरीर का क्या मूल्य है? स्वामी, एक व्यक्ति को प्रेत बाधा है, वो प्रेत उसे नाम जप पाठ आदि नहीं करने देता, तो क्या प्रेत साधन भजन में बाधा डाल सकता है? इससे बचने का उपाय क्या है? साधक के भीतर जिस अंश में संसार की मुख्यता है उसी अंश में प्रेत बाधा डाल सकता है। जिस अंश में भगवान की मुख्यता है उस अंश में वो बाधा नहीं डाल सकता। जैसे भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस अपनेपन में, भगवान की प्रियता में वो बाधा नहीं डाल सकता। इस बाधा से बचने का उपाय है, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु ऐसा पुकारे। दूसरे व्यक्ति से नारायण कवच, हनुमान चालीसा आदि सुने और उसके द्वारा अभिमंत्रित जल पिए। सत्संग करने से भी फर्क पड़ता है। अतः सत्संग कीर्तन के समय वो मेरे सामने बैठे, कीर्तन करने से प्रेत भागता है। हनुमान चालीसा के पाठ से प्रेत पर हनुमान जी की मार पड़ती है। जो पति अपनी पत्नी को कीर्तन पाठ पूजा नहीं करने देते वे भी प्रेत ही हैं। स्वामी, कोई स्त्री या पुरुष मंत्र के द्वारा दूसरे को अपने वश में करके उससे कोई अनुचित कार्य करवाता है तो इसका दोष वशीभूत व्यक्ति को लगेगा या नहीं? ज्यादा दोष तो वश में करने वाले को लगेगा, वशीभूत व्यक्ति को कम लगेगा। वास्तव में वशीकरण मंत्र उसी पर चलते हैं जिसके भीतर कामना है। जितनी कामना होगी उतना दोष लगेगा। अगर कोई कामना न हो तो उस पर मंत्र नहीं चल सकता, जैसे पत्थर पर जौक नहीं लग सकती। स्वामी, कोई हमारे विरुद्ध तांत्रिक प्रयोग करे तो उससे बचाव का क्या उपाय है? भगवान का भजन करें। भजन करने वाले पर अभिचार नहीं चलता, जैसे प्रहलाद जी पर कोई प्रयोग नहीं चला। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या रामायण का पाठ करने से भी प्रयोग नहीं चलता। इनसे हनुमान जी रक्षा करते हैं। प्लीज
लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।